हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी और विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 20 दिवस 1। सप्ताह 20 दिवस 1 पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति 1 दी है। इसमें ये आप देख आकलन दिया है आपको, जो आपने 11 से 19 तक पढ़ा है उसका आपका एक टेस्ट होता है 20वें सप्ताह में। तो इस 20वें सप्ताह में जो टेस्ट दिया है उसको आपको ये पुनरावृत्ति अभ्यास 1 दिया है, इसको आपको हल करना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न 1 दिया है। प्रश्न 1 में लिखा है कि प्रश्न 1 में सर्दी के मौसम में आप पालतू जानवर की देखभाल कैसे करते हैं। सर्दियों के मौसम में, तुम्हारे ठंड के मौसम में, तो इसको कैसे क्यों करते हैं अपन लिखेंगे। उन्हें गर्म कपड़े में रखेंगे और उन्हें बोरा या गर्म कपड़े उड़ाएंगे। तो इस प्रकार हम उसकी सुरक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती हैं। तो पालक की पत्ती आती है और मेथी की आती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, प्रश्न में पानी पीने के बाद गिलास में बचे पानी का आप क्या करते हैं और क्यों। तो इसको आपको बताना क्या करते हैं। अपन पौधों में डाल देते हैं क्योंकि इससे पौधों को भी पानी मिल जाता है और पानी व्यर्थ नहीं होता है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, गीला कचरा और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालते हैं लिखिए। तो गीला और सूखा कचरा अपन किस रंग के डिब्बे में डालते हैं। तो गीला कचरा हरे रंग के डिब्बे में और सूखा कचरा नीले रंग के डिब्बे में हम डालते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 5, दिए गए फलों के नाम पर गोला और सब्जियों के नाम पर चौकोर का निशान लगाना है। तो इसमें आपको देखना आलू क्या है। आलू क्या है, आपकी सब्जी है, तो इसमें आपने चौकोर लगा दिया। गोभी भी क्या है, सब्जी है, तो इसमें भी चौकोर आ जाएगा है। इसके बाद बैगन है, तो ये भी आपका सब्जी है। अमरूद क्या है, अमरूद क्या है आपका फल है, तो आपको गोला आ जाएगा। केला क्या है, फल है। पपीता भी फल है तो गोला आएगा। भिंडी क्या है, सब्जी है, तो यहाँ पर चौकोर आ जाएगा। गाजर क्या है आपकी सब्जी है, तो इसमें भी आएगा। संतरा क्या है, फल है, और सेव भी फल है, तो इसमें गोला आ जाएगा। तो इस प्रकार के सर्किल आपको इसमें लगाना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। तो कौन होती है, मेंढक है, मगरमच्छ और केकड़ा जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है कि मेहंदी के पौधे में किस भाग से बनती है लिखिए। तो मेहंदी कैसे बनती है, मेहंदी पौधे की पत्तियों से बनती है। अगला प्रश्न नंबर 8 दिया है, क्या पानी का कोई आकार होता है। नहीं, जिस बर्तन में रखते हो वही आकार ले लेता है। पानी का कोई आकार नहीं होता बच्चों, जो जिस बर्तन में आप उसको रखते हो वही आकार ले लेता है। प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 में है कि जो व्यक्ति लोग बोल या सुन नहीं सकते उन्हें कौन कौन से काम करने में परेशानी होती है। उन्हें अपनी बात दूसरों को समझाने में और दूसरों की बात समझने में परेशानी होती है, क्योंकि ना वो अपनी बात समझा पाते हैं ना दूसरों की समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते उसे क्या कहते हैं। जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता था उसे हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 11 दिया है। प्रश्न नंबर 11 में है, हमें खाना क्यों नहीं फेंकना चाहिए। तो हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि बचा हुआ खाना हम जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 12 दिया है। प्रश्न नंबर 12 में है कि नीचे दिए गए बॉक्स में हंसता हुआ और रोते हुए चेहरे का चित्र बनाइए। तो आपका एक हंसता हुआ चेहरा और एक रोता हुआ चेहरा बनाना है। तो ये आपने हंसता हुआ चेहरा बना देंगे और ये आपका रोता हुआ चेहरा आएगा। इसको आप बच्चों और अच्छे से भी बना सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है आपका सप्ताह दिवस 2। दिवस 2 में क्या है, पुनरावृत्ति है। प्रश्न 1 दिया है कि विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे उल्लू, बतख, कठफोड़ा, बाज, दार्जिलिंग चिड़िया और मैना। तो उनकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। जैसे इसमें प्रश्न 1 दिया है आपको, मेरे मरे जानवर खाने वाले पक्षी कौन खाता है, बाज। तो आपको बाज आ जाएगा। है गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी कौन होता है, उल्लू। तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी कौन होता है, वाज। इसके आगे अगला दिया है आपका, पानी में रहने वाला पक्षी कौन सा होता है, बतख। सुई जैसी नोक चोंच वाला पक्षी कौन सा होता है, दार्जिलिंग चिड़िया। तो इस प्रकार हम इसके नाम लिखेंगे उसकी विशेषताओं के आधार पर। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, प्रश्न नंबर 2 में है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चित्र बना है, चित्र काय का है,
तवा का है। तो इस चित्र को देखकर इसमें प्रश्न है, इस चित्र में तवा का हैंडल लकड़ी का क्यों होता है? ये लकड़ी का जो हैंडल है ये क्यों होता है? तो गर्म ना हो और हमारे हाथ ना जले, इसलिए इधर लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। इसके आगे अगला दूसरा प्रश्न दिया है कि लकड़ी के बर्तन में खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि वह जल जाएगा। लकड़ी का जो बर्तन होगा वो जल जाएगा, इसलिए उसमें खाना नहीं बनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है, आपके घर के आसपास पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों को पानी जमीन से या जड़ों के द्वारा मिलता है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में है, प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि आप जब अपने गांव शहर से दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो यात्रा करने के लिए यातायात के किन साधनों का प्रयोग करते हैं? जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो क्या हम बस से जाते हैं, रेलगाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, ऑटो है? तो इस प्रकार के वाहनों से अपन जाते हैं रिश्तेदारियों। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है, त्योहारों में घरों में बहुत काम होते हैं, आप अपने घर के त्योहारों का समय क्या क्या काम करते हैं? तो लिखिए। तो आपको, हम घरों की साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, रंगोली और डिजाइन बनाते हैं, सभी सामान जमा कर रखते हैं। इस प्रकार के काम हम अपने त्योहारों में करते हैं बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, नीचे दिए गए अक्षरों की ब्रेल लिपि लिखना है। तो ए आपको क्या होता है? एक गोला से बनता है। बी आपके ऐसे जो 2 गोला आप खड़े में बनाते हैं तो बी हो जाता है। सी आपका ऐसे 3 गोला आते हैं और डी आपका इस साइड से आता है। तो इस प्रकार के हम ब्रेल लिपि का उपयोग करके ABCD लिखते हैं बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित का उपयोग कर कब किया जाता है? मिलान करजिए। हल्दी का उपयोग अपन कब करते हैं? चोट लगने पर। लौंग का दांत में दर्द होने पर। अदरक खांसी होने पर। और अजवाइन पेट में दर्द होने पर। तो इसका हम जब ही उपयोग करते हैं। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, बूझो तो जानो। लिखिए, आपको इसको बूझो तो जानो लिखना है। सफेद तन है, हरी पूंछ है, बताओ मैं कौन हूं? तो वो कौन होता है? मूली होता है। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम भी आता है? तो वो कौन सा होता है? शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला एक शहर है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि कुम्हार चक्के पर बर्तन बनाते समय बार बार हाथ में पानी क्यों लगाता है? लिखिए। जब कुम्हार अपने बनाता है तो बर्तन को अच्छा आकार और सफाई देने के लिए वो पानी लगाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि आप गेंद में कौन कौन से खेल खेलते हैं? नीचे दिए गए बॉक्स में। तो ये गेंद दी है, गेंद से कौन कौन से खेल? अपन क्रिकेट खेलते हैं, पिट्टू खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कैच भी खेलते हैं। हमारे एक गेंद होती है, उसको कैच भी अपन खेलते हैं। तो इस प्रकार के हम गेंद से कितने 4 प्रकार के खेल खेलते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 11 दिया है। प्रश्न नंबर 11 में दिया है कि दिए गए चित्र को पहचान कर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र को आपको पहचानना है, ये चित्र काय का है? पतंग का है। तो इसके बारे में आपको बच्चों 5 वाक्य लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि मुझे पतंग उड़ाना पसंद है। पहला वाक्य हो गया आपका। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आने के बाद पतंग उड़ाता हूँ। पतंग एक धागे के सहारे उड़ती है। पतंग उड़ने के लिए अच्छी हवा होनी चाहिए। पतंग में एक पूंछ भी लगी होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है कि आप यह काम किस समय करते हैं? घड़ी में लिखिए। सुबह उठते कब है? 6 बजे। तो आपने 6 बजे की घड़ी बना दी यहाँ पर। है स्कूल जाते कब है? 10 बजे। तो आपने 10 बजे की घड़ी बना दी। खेलने कब जाते हैं? 5 बजे। तो आपने 5 बजे की घड़ी बना दी। आप जितने बजे जब जाते हैं, सुबह जितने बजे आप उठते हो उतने बजे की आपको बनाना। स्कूल जितने बजे जाते हैं उतने बजे की घड़ी का चिन्ह बनाना। और खेलने जब जाते हैं तो उतने बजे घड़ी के चिन्ह से समय को प्रदर्शित करना है बच्चों इसमें। इसके आगे दिवस 3 में आप देखें आकलन 2 मौखिक आपको चर्चा होगी। इसमें मौखिक आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे इसमें प्रश्न 1 दिया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कितने होते हैं आपको मौके बताना है। 7 रंग होते हैं। कच्ची और पकाकर खाने वाली 2 सब्जियों के नाम बताइए जो कच्ची और पकाकर दोनों खाते हैं। आप किन किन वाहनों से यात्रा करते हैं? तो आपको बताना है। बस है, ट्रक, ट्रेन है, एरोप्लेन है। छू कर पढ़ने के तरीकों को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। सांप सीढ़ी के खेल में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? तो आपको वो बताना है। एक मौखिक प्रश्न है आपको। इसमें लिखा है पढ़ो।
नीचे दी गई पहेली को पढ़कर उत्तर बताना है आपको। हरा हरा रहता हूँ जड़ तना, पत्ती मेरे हैं भाग, हवा में लहराता हूँ देता हूँ तुम्हें सांस। तो इसके बारे में आपको इसको पढ़ के इस पहेली का उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर बताइए। हमारे घरों में हम तो रहते हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, बकरी, छिपकली, मकड़ी, चूहा। इनमें से कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी मर्जी के बगैर भी रहते हैं। तो इसको पढ़ेंगे। हमारे घर में हमारी मर्जी से कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो गाय है, कुत्ता है, बकरी है, हैं? ये हमारी मर्जी से रहते हैं। बा में दिया है हमारे घर में मर्जी से के बगैर रहने वाले, तो वो कौन से होते हैं? छिपकली है, मकड़ी है, चूहा है। तो इनकी हमारी मर्जी की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि मैं चाचा के पास दिल्ली गई थी रेलवे स्टेशन से। उनके घर पहले तो बस से जाते थे, इस बार तो मजा आ गया। हम रेलगाड़ी बैठकर जमीन से नीचे सुरंग में होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास हुआ ही नहीं हुआ कि ऊपर कार है, स्कूटर सरपट भाग रहे थे। हैं, दिए गए अनुच्छेद में आए हुए वाहनों के नाम बताओ। तो क्या आया था आपका? स्कूटर आया था, कार आया था। हैं, तो इस पर प्रश्न नंबर 9, मिट्टी लेकर जाऊंगा कुल्हड़ में बनाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच चोंच धोकर आऊंगा। ऊपर दी गई पहेली को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न, कुल्हड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है कुल्हड़? कुम्हार बनाता है, मिट्टी का कुल्हड़ होता है वो। इसके आगे अगला दिया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसको आपको बताना है। उस रमलू को देखो फल के ठेले के साथ, आजकल वह चिन्मा को भी अपने अपने साथ काम पर लाता है। चिन्मा दौड़कर फल पहुंचती है और उसे पैसे इकट्ठा करती है। चिन्मा का क्या नाम था? तो आपका क्या नाम था? रमलू को देखो फल के ठेले के साथ, है चिन्मा, चिन अम्मा। तो इसमें आपको चिन अम्मा का क्या नाम था? चिन अम्मा का क्या काम करती थी? सॉरी, चिन अम्मा क्या काम करती थी? वो क्या करती थी? चिन अम्मा दौड़कर फल पहुंचती थी और पैसे इकट्ठा करती थी। तो इस प्रकार हम इसको बताएंगे। इसके आगे दिवस 4 में दिया है, सोचो और लिखो, सही जोड़ी का मिलान करो। प्रश्न 1 दिया है, इसमें सही जोड़ी का आपको मिलान करना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है मुर्गी, तो मुर्गी क्या देती है अपन को? अंडा, तो आपने मुर्गी अंडा से मिला दिया। तोता उड़ता है, तो आप उड़ने से मिला देंगे। रेलगाड़ी छुक छुक की आवाज करती है। केचुआ रेंगता है। बादल बारिश होती है बादल से। तो इस प्रकार हम इसका मैच मिलाएंगे, जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में दिया है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं धागा, शहद और पेड़। तो मधुमक्खी से हमें क्या होता है? शहद प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पर क्या आएंगे? शहद भर देंगे। ब्रेन लिपि को कागज पर कैसे पढ़ते हैं? अपन छूकर पढ़ते हैं, तो छूकर आ जाएगा यहाँ पर, छूकर भर देंगे। दलिया से बनता है क्या? गेहूं, धान या उड़द। तो क्या बनता है? दलिया से, दलिया कैसे बनता है? गेहूं से, तो यहाँ पर गेहूं आ जाएगा। बच्चों का टीका खालिस्तान में लगता, कहाँ लगता? डाकघर के अस्पताल, बैंक, तो अस्पताल में लगता है, तो यहाँ पर अस्पताल आ जाएगा। गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है? लाल, तो यहाँ पर लाल आ जाएगा, आप लाल भर देंगे। तो इस प्रकार हम रिक्त स्थानों को भरेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में यह निम्नलिखित में से सही पर सही का निशान लगाना है। उल्लू रात में सोता है, उल्लू रात में सोता है, तो गलत है, तो यहाँ पर गलत आ जाएगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सही है, तो यहाँ पर सही आ जाएगा। लकड़ी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है, गलत है, तो यहाँ पर गलत आ जाएगा। हमें खाने के लिए प्लास्टिक प्लेट का उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, ये सही है, तो यहाँ पर सही आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सही और गलत के निशान लगाएंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित पहेली को उत्तर छांट कर लिखिए। जैसे उसमें लिखा है तोता, लौंग, पुलाव, बादल और शतरंज। इसके आपको जैसे इसमें लगा राजा, रानी, वजीर, सिपाही सबकी आपस में है लड़ाई, तो ये कौन होता है? शतरंज में होता है, तो आप शतरंज ले गए। कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग बरसते, तो वो कौन होता है? बादल, तो यहाँ पर बादल आ जाएगा। हरे हरे हैं पंख है मेरी, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, बताओ मैं कौन कहलाता हूँ? तो वो कौन होता है? तोता, तो यहाँ पर तोता आ जाएगा। अगला लिखा है चावल से मैं बनता हूँ रंग बिरंगी सब्जी वाला, बताओ मैं कौन हूँ? तो वो क्या होता है? पुलाव, तो यहाँ पर पुलाव आ जाएगा। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, भूरे रंग की तेज खुशबू वालू हूँ, तो वो कौन होती है? लौंग, तो यहाँ पर लौंग लिख देंगे। तो इस प्रकार इन पहेलियों के उत्तर आपको लिखना है बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बर्तन किन किन चीजों से बनते हैं? तो बर्तन काय से बनता है आपका बताना। मिट्टी से, मिट्टी से, स्टील से, कांच के बर्तन, पीतल के, तांबा के और कांसा के। तो इस प्रकार इनसे बर्तन बनते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, जिन्हें
दिखाई नहीं देता उनको, उन लोगों को मदद आप कैसे करेंगे? तो हम काम में उनकी सहायता करेंगे जिन लोगों को दिखता नहीं है। अगला प्रश्न दिया है आपका प्रश्न नंबर 3, क्रिकेट। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? संख्या लिखिए, तो कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया, कोई 5 वाहनों के नाम लिखिए, तो आपको 5 वाहन जैसे बस है, ट्रक है, कार है, ट्रैक्टर है और जीप है, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है प्रश्न नंबर 5, पक्षियों में पंख किस काम आते हैं? तो उड़ने के काम आते हैं और शरीर को गर्म रखता है। वो पंख जो उनके होते हैं उनसे आप उड़ते भी है और शरीर को गर्म रखते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है, दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र देखकर बताना है आपको क्या है। ये क्या है? कि यहाँ पर एक चौराहा है, तो यह लिख दे, यह एक चौराहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अस्पताल दिख रही, तो यहाँ एक अस्पताल है। और सार्वजनिक एक शौचालय है आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सार्वजनिक शौचालय आएगा। फल की दुकान लगी है, तो यहाँ पर फल की दुकान लगी है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं जी, कुछ लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है, नीचे दिए गए चित्र में बिंदु मिलाकर उसमें रंग भरना है। तो इनके जो बिंदु हैं इनको मिलाया है मैंने कुछ को, इसको आपको यहाँ से ये मिलाना है और इसमें क्या करना है बच्चों? आपको कलर करना है। मिला के इन सभी में क्या करना है? आपको कलर करेंगे आप। तो इस प्रकार आप इन सबको प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न को पूरों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।